हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे के जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रकार की मैट्रिसेज के अभिलाषणी मूलों की प्रकृति के बारे में, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, सममित मैट्रिक्स के आइगन मान कैसे होते हैं, और एक एक जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज के बारे में हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से ये मान के चलो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो अपन थ्योरम पढ़ेंगे उन सारी थ्योरमों का कोई ना कोई थ्योरम एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट प्रकार की जो मैट्रिसेज है। विशिष्ट प्रकार की मैट्रिसेज में से कौन सी, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा मैट्रिसेज के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, विषम हर्मिशियन क्या मैट्रिक्स क्या होती है, सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। इन सभी मैट्रिसेज के अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आइगन मान कैसे होते हैं उसके बारे में अपन, उनके नेचर के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आता है, पहले थ्योरम जो थ्योरम 7.1 है, ये 2017 और 2013 में पूछी हुई है। क्या कह रही है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उस हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो देखो इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में अपन जानते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होती क्या है। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, उसकी क्या डेफिनेशन बनती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए के बराबर होता है। ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, ए के बराबर होता है। और ये क्या आपकी क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो सभी आइगन मान है वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होती है, रियल होती है। आइगन वैल्यू कैसी होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है। उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। एक बात और बता देता हूँ, देखो कि जो अपन बात करें, जैसे मान लो अपन कोई नंबर की बात करें, जैसे मान लो 2 की बात कर रहे हैं, इस पे यदि अपन बार लगाएं तो 2 पे बार का मतलब क्या होता है, 2 पे बार का मतलब होता है जो रियल वैल्यू होती है ना उस पे बार का कोई मतलब नहीं होता है। 2 पे बार लगाओ तो भी उसका क्या होता है, आंसर 2 ही होता है। लेकिन यही अपन 2 + 3 आयोटा पर बार लगाएं तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है। 2 + 3 आयोटा पे यदि बार लगाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट होता है, संयुग्मी होता है। तो 2 + 3 आयोटा पे यदि बार लगाएंगे तो ये होता है 2 - 3 आयोटा। तो ध्यान रखना कि यदि लैम्बडा लैम्बडा पे यदि बार लगा हुआ है और लैम्बडा बार इक्वल टू यदि लैम्बडा आता है तब तो मतलब है कि लैम्बडा क्या आपका रियल नंबर है। और यदि लैम्बडा बार है वो किसके बराबर हो जाए, लैम्बडा बार बराबर लैम्बडा की बार के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे लैम्बडा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बराबर होता है। यदि लैम्बडा पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से यदि कोई नंबर दिया जाए तब तो उस पर बार का कोई मीनिंग होता है, और यदि रियल नंबर से यदि अपन किसी नंबर को लेते हैं और उस पर बार लगाते हैं तब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो रियल नंबर का जो बार होता है वो रियल नंबर के उसी नंबर की बराबर होता है। जैसे 2 पे बार है तो 2 के बराबर होगा, 3 पे बार है तो 3 के बराबर होगा, 4 पे बार है 4 के बराबर होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्टार बराबर ए होती है। और अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स मान लेंगे और उसकी आइगन वैल्यू को क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया। उस लैम्बडा के संगत अपन ने आइगन सदिश मान लिया, और ये आइगन सदिश अक्ष है जो कि आपका क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जब भी आप थ्योरम में लिखो तो आपका जो ये आइगन वेक्टर जो होगा वो आइगन वेक्टर क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा। आइगन वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, चाहे आप इसको ये भी लिख सकते हो शून्येतर अक्ष। ठीक है, शून्येतर अक्ष का भी मतलब ये होता है नॉन जीरो अक्ष है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ क्या माना, हर्मिशियन मैट्रिक्स मान लिया, और जिसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा मान ली, उस लैम्बडा के संगत आइगन सदिश हमने क्या मान लिया, अक्ष है जो कि नॉन जीरो है। तो एक्स बराबर क्या होता है, लैम्बडा अक्ष होता है। ठीक है, अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अक्ष स्टार से अपन क्या करेंगे, प्री गुणा करेंगे। प्री गुणा एक तो होता है प्री और एक होता है उसके बाद में गुणा करते हैं, उसको उत्तर कहते हैं। तो प्री गुणा करेंगे मतलब पहले उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अक्ष स्टार से हमने क्या किया, इस समीकरण को गुणा कर दिया। तो फिर हमने लिख दिया अक्ष स्टार ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा अक्ष स्टार अक्ष। लैम्बडा तो बाहर आ गया क्योंकि लैम्बडा तो क्या है, कांस्टेंट है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये अपने पास समीकरण 2 आई है, इस समीकरण 2 का अपन दोनों पक्षों में क्या लेंगे, ट्रांजुगेट लेंगे। ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन एक तो कहते हैं ट्रांसपोज लेते हैं ना, ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज तो किस में होता है, जो अपनी सममित मैट्रिक्स होती है ना, वास्तविक मैट्रिक्स होती है, तब तो अपन उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। और जबकि अपन यदि इनकी बात करें, हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स होती है ना, उनमें क्या बोला जाता है, ट्रांजुगेट बोला जाता है, परिवर्त संयुग्मी बोला जाता है, उसमें अपने को परिवर्त संयुग्मी लेना होता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ स्टार लगा दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। एक्स स्टार ए एक्स का होल स्टार इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्टार एक्स का होल स्टार एक्स। अब अपन क्या करेंगे, रिवर्सल लॉ लगेंगे यहाँ पे। आपको पता है रिवर्सल लॉ क्या होता है, उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का नियम में क्या होता है कि यहाँ पे एक्स स्टार, ये जो लास्ट वाला एक्स है ना, इसका पहले स्टार खुलेगा, एक्स स्टार फिर ए स्टार फिर एक्स स्टार का होल स्टार इक्वल टू इसका पहले एक्स स्टार फिर एक्स स्टार का स्टार और लैम्बडा का स्टार। ठीक है, तो यहाँ जब हमने सोल्व किया तो एक्स स्टार का स्टार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जैसे कि वैसे होता है ना, वास्तविक मैट्रिक्स में तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज लेने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे ए स्टार का स्टार लेते हैं ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बराबर। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है तब ऐसे केस बनते हैं, और जबकि सममित मैट्रिक्स होती है ना, तब यहाँ पे वो लेते हैं अपन ट्रांसपोज। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा लगाएंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है, ए स्टार ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे ए स्टार की जगह अपन क्या रख दिया, ए रख दिया। फिर अपने पास जो समीकरण एक थी, उस समीकरण एक से हमने क्या लिख दिया, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स है। भाई समीकरण एक क्या कहती है, एक्स बराबर लैम्बडा एक्स। तो इस ए एक्स के स्थान पर अपन क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्टार लैम्बडा एक्स इक्वल टू लैम्बडा बार। अब ये लैम्बडा बार कैसे हुआ, देखो लैम्बडा स्टार, अब आपका जो लैम्बडा है, यदि लैम्बडा पे स्टार लगा हुआ है तो लैम्बडा आपका क्या है, रियल नंबर नहीं है। और रियल नंबर नहीं है तब उसका क्या हो जाएगा, अब रियल नंबर है या नहीं है ये पता नहीं अभी, तो अपन क्या करेंगे कि लैम्बडा पे बार लगा दिया। ठीक है, यदि ये रियल होगा तब तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा बार बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा तब ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा बार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने को पता नहीं है कि रियल है या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो हमने इसको क्या कर दिया, लैम्बडा बार बराबर रख लिया। तब हम क्या किया, देखो अब आगे इसको इधर लिए, इसको इधर लिया है। तब हमने क्या किया, देखो एक्स स्टार एक्स को बाहर ले लिया, है ना। और अब आपको पता है देखो कि जो आपका अपन ने वेक्टर लिया है, आइगन वेक्टर, वो आपका नॉन जीरो है। तो ये जब नॉन जीरो होगा तो एक्स स्टार एक्स ये भी आपका क्या रहेगा, नॉन जीरो। अब ये यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं या तो ये इसके बराबर जीरो होगा या इसके बराबर जीरो होगा, लेकिन ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नॉन जीरो है। तो जीरो को फिर किसको होना पड़ेगा, लेमडा माइनस लेमडा बार को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। लेमडा माइनस लेमडा बार को इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा बार के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि लेमडा है वो लेमडा बार के बराबर आ रहा है, लेमडा बार है वो लेमडा के बराबर आ रहा है, लेमडा बार है वो लेमडा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि जो लेमडा है वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर पे बार का कोई मतलब नहीं होता है। यदि टू पे बार की बात करें तो टू पे बार क्या होता है, टू ही होता है। थ्री पे बार क्या होता है, थ्री होता है। रियल नंबर पे जो बार होता है वो रियल नंबर वापस वही होता है, जैसे पांच पे बार लेंगे तो पांच ही होएगा। तो इसका मतलब यदि लेमडा है वो लेमडा बार बराबर आ रहा है, लेमडा बार है वो लेमडा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो लेमडा आपका है वो आपका क्या होगा, रियल होगा। और ये अपने को सिद्ध करना था कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स अपन ने लिया है, उस हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये अपने को प्रूव करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो इसके ऊपर में की बात करें, ऊपर में क्या कहती है कि जो वास्तविक सममित मैट्रिक्स होती है उसके भी सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक होते हैं ना, उसी प्रकार क्या होता है कि जो आपका वास्तविक सममित मैट्रिक्स होती है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स का क्या मतलब क्या है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसकी सारी जो एंट्री है वो आपकी क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। ठीक है, वैसे सममित मैट्रिक्स की यदि बात करें तो उसकी जो एंट्री है वो आपकी क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। लेकिन इसने वास्तविक सममित मैट्रिक्स बोला है, तो वास्तविक सममित मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसकी सारी जो एंट्रीज है वो आपकी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी, उसमें कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ये आपके ऊपर में है। ऊपर में क्या कहती है कि एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं।
एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, उसके सभी आइगन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये अपने को प्रूव करना है। अब ध्यान से समझना, देखो यदि अपन एक क्या मानते हैं, एक सममित वास्तविक सममित मैट्रिक्स मान लेते हैं। वास्तविक सममित मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसकी सारी एंट्रीज क्या है? वास्तविक है। वास्तविक सममित मैट्रिक्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? वास्तविक सममित मैट्रिक्स। तो इससे क्या क्या बातें निकल के आ सकती है कि जब ए है वो वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये निकल के आएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है वास्तविक सममित मैट्रिक्स की। यदि ए का ट्रांसपोज करे तो वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी कि ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। वास्तविक सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। दूसरा ये होता है कि यदि वास्तविक सममित मैट्रिक्स है और इसकी सारी एंट्री रियल है तो इस पे बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का यदि बार निकालेंगे तो वो किसके बराबर ही आएगा? ए के बराबर होगा। देखो समझने की जरूरत है। यदि आपको समझ में आ गई ना थ्योरम, तो इसको सिद्ध करना तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है। यदि जब भी आपको थ्योरम सिद्ध करना हो तो थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और उसकी क्या डेफिनेशंस है। तो देखो यदि ए है वो वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज करने पर ए मिलेगा। दूसरी बात है कि इस पे बार का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वास्तविक सममित आपको मैंने बताया रियल नंबर पे बार का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब उसकी एंट्री सारी रियल एंट्री होगी तो उस पे बार का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ए का बार करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या परिभाषा होती है? अभी मैंने आपको बताया था हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा होती है ए स्टार बराबर ए होता है। ए स्टार बराबर क्या होता है? ए होता है। और वैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स की टोटली डेफिनेशन देखें तो ये हो जाता है, ए का ट्रांसपोज करने पर ये होता है। ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा होती है। फिर यहाँ पे अपन फिर उसको प्रूव करते हैं तो वो ए स्टार है वो ए के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो देखो अपन क्या सिद्ध करेंगे? अपन ये सिद्ध करेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो वास्तविक सममित मैट्रिक्स मान लेंगे और अपन क्या सिद्ध कर देंगे कि ए स्टार बराबर यदि अपन ए सिद्ध कर दें, ए स्टार बराबर ए सिद्ध करने पर अपने पास हो गया कि जो अपने पास मैट्रिक्स है वो आपकी क्या हो जाएगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। और वो मैट्रिक्स हर्मिशियन होने के कारण अपन ने अभी जो थ्योरम 7.1 पढ़ी है उसमें क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। यदि अपन ने जो ए वास्तविक सममित मैट्रिक्स मानेंगे, इस वास्तविक सममित मैट्रिक्स को यदि अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध कर दे तब अपन ये कह देंगे चूंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आइगन मान भी क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ऐसे अपन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि ए क्या है? वास्तविक सममित मैट्रिक्स है। और वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है अपने को? ए मिलता है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट ए स्टार को लेकर चलेंगे और ए स्टार को अपन क्या सिद्ध कर देंगे? ए के बराबर सिद्ध करते ही अपन ये बता देंगे कि अपने पास ये जो ए स्टार बराबर ए आने पर अपने को ये हो गई कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए स्टार को लेकर चला तो ए स्टार की क्या परिभाषा होती है? ए का बार पे ट्रांसपोज, ये परिभाषा होती है ना। अब आपको पता है साइड में हमने रीजन लिख रखा है कि ए यदि वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो एक बार पे बार ए पे बार लगाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? ए ही हो जाएगी। तो एक का बार करेंगे और बार करके फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे ए के ट्रांसपोज के बराबर। और अपन जानते हैं कि सममित मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के बराबर। यहाँ से ए स्टार बराबर क्या आ गया अपने पास? ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्टार है वो ए के बराबर हो गया। ए स्टार है वो ए के बराबर हो गया। इसका मतलब ए क्या है अपने पास? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ए अपने पास हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो अपने पास जो ए मैट्रिक्स है वो भी हर्मिशियन है और हर्मिशियन होने के कारण इसके भी आइगन मान क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी? ऊपर में हो जाएगी। ठीक है। कंप्लीट। अब देखो थ्योरम 7.2 करते हैं। थ्योरम 7.2 ये भी आपकी 2018 में पूछी हुई है। इन थ्योरमों को अच्छे से करना है आपको, समझ के एग्जाम में पूछी जाती है। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि जो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होते हैं वो या तो वास्तविक होंगे या शून्य होंगे। नहीं सॉरी, या तो काल्पनिक होंगे या आपके क्या होंगे? शून्य होंगे। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। या तो अपने पास विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होंगे या आपके प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो देखो प्रूफ करते हैं इसको।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन मान लेंगे कि एक क्या है, विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स की क्या परिभाषा होती है, ए स्टार इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए के बराबर होता है। ए स्टार वो किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर होता है। तो देखो, माना ए एक विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब परिभाषा से विषम हर्मिटियन की ये सारी परिभाषा आपको आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है कि ए स्टार बराबर ए होता है तब तो क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और ए स्टार बराबर क्या होता है, माइनस ए होता है, तो ये क्या होती है आपकी विषम हर्मिटियन होती है। इसको दे दिया समीकरण संख्या एक। ठीक है, अब अपन क्या मानेंगे कि माना ए विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तब उसकी जो आइगन वैल्यू है लैम्बडा है, उसके संगत आइगन सदिश वो क्या आपके पास अक्स है, तब ए एक्स बराबर लैम्बडा अक्स। माना माना ए एक विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ध्यान से समझना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है तथा इसका एक आइगन मान, इसका आइगन मान लैम्बडा संगत शून्येतर सदिश है, तो ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स। इसको दे दिया समीकरण संख्या दो। इसको दे दिया समीकरण संख्या दो। अब ध्यान से समझना, देखो इसको इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमने विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स मान लिया, तो परिभाषा से ए स्टार बराबर क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ए एक विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है और इसका आइगन मान लैम्बडा है, ये संगत शून्येतर सदिश का अक्स है, तो ए एक्स बराबर लैम्बडा अक्स। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण दो के दोनों पक्षों को आयोटा से गुणा करने पर, ध्यान से देखना, देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी सारी थ्योरम समझ में आ जाएगी। आयोटा से गुणा किया तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, आयोटा से गुणा कर दिया, आयोटा लैम्बडा एक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा ए इंटू अक्स इक्वल टू आयोटा लैम्बडा इंटू अक्स। यहाँ पे समझो, अपन देखो ऐसे समझते हैं कि एक्स बराबर यदि लैम्बडा अक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स, ये आपका वेक्टर, ये आपका आइगन वैल्यू और ये वेक्टर होता है। यदि एक्स बराबर लैम्बडा अक्स होता है तो इसका मतलब होता है कि ए मैट्रिक्स हो जाएगी और लैम्बडा इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी और अक्स इसका क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर होगा। यही तो मतलब हुआ। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स। ये आपकी मैट्रिक्स, ये आपका आइगन वेक्टर, ये आपकी आइगन वैल्यू। यही तो मतलब हुआ। ये आपकी मैट्रिक्स, ये आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यू और ये आपका आइगन वेक्टर, ये मतलब हुआ। तो इस समीकरण तीन से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आयोटा ए है वो आपकी मैट्रिक्स है और इस आयोटा ए का मैट्रिक्स का जो आइगन मान है वो क्या होगा, आपका आयोटा लैम्बडा हो जाएगा।
इस समीकरण 3 से अपन क्या कह सकते हैं, इस समीकरण 3 से अपन ये कह सकते हैं आयोटा लेमड़ा मैट्रिक्स आयोटा ए की, आयोटा ए का क्या है, आइगन मान है, यही तो कह सकते हैं आइगन मान है। ठीक है, इस समीकरण 3 से अपन ने क्या कह दिया कि जो आयोटा ए है वो तो मैट्रिक्स है और आयोटा लेमड़ा इसकी क्या है, आइगन मान है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब समझो बात कि मेरे पास क्या मिल गई, मैट्रिक्स मिल गई आयोटा ए, आयोटा ए क्या मिल गई अपने पास, एक मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, यदि मैं इस मैट्रिक्स को क्या कर दूं, हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध कर दूं, इस मैट्रिक्स को क्या मैं सिद्ध कर दूं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कर दूं सिद्ध। इस मैट्रिक्स को जो अपने पास आयोटा ए मैट्रिक्स मिली है, इस आयोटा ए वाली मैट्रिक्स को मैं क्या कर दूं, हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध कर दूं। तो थ्योरम 7.1 से मैं क्या कह सकता हूं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन मान होंगे वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल होगी, होगी रियल। ठीक है, आइगन मैट्रिक्स की जो आइगन हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके आइगन मान क्या होंगे, रियल होंगे। आयोटा ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई, यदि मैं इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध कर दूं तो 7.1 की थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब यहाँ से देखो, मैंने जो आयोटा ए लिया है उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन तो सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या अपने पास आयोटा लैम्बडा है। अब याद रख सकते हो, समझो, इस आयोटा लैम्बडा को, इस आयोटा लैम्बडा को यदि मैं वास्तविक सिद्ध करना चाहता हूँ तो किन कंडीशनों से मैं वास्तविक सिद्ध कर सकता हूँ, दो केस हो सकते हैं मेरे पास, या तो मैं लैम्बडा बराबर क्या रख दूं, 0 रख दूं। आपको ये कह रहा है कि आयोटा ये तो मैट्रिक्स हो गई और इसको मैं क्या कर दूंगा, हर्मिशियन सिद्ध कर दूंगा। और हर्मिशियन मैट्रिक्स से मैं ये कह सकता हूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं ना। अब अपने पास जो आयोटा ए मैट्रिक्स है उसको मैं हर्मिशियन तो सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इसकी जो आइगन वैल्यू है वो तो मेरे पास क्या है, आयोटा लैम्बडा है। और इसको मैं रियल बताना है, मेरे को इसको क्या बताना है, रियल बताना है। तो इसको रियल बताने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं लैम्बडा बराबर क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो ये टोटली 0 हो जाएगा, तो जिससे क्या कर जाएगा, ये 0 है वो रियल नंबर से बिलोंग्स कर जाएगा। या मैं लैम्बडा के स्थान पर क्या रख दूं, आयोटा रख दूं, या कोई प्योरली इमेजिन रख दूं, आयोटा रख दूं, या 2 आयोटा रख दूं, 3 आयोटा रख दूं, कोई ऐसा नंबर रख दूं जो आपका इमेजिनरी नंबर हो। तभी तो होगा कि आयोटा को यदि मैं मान लो आयोटा रखता हूँ तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तभी तो इसकी जो आइगन वैल्यू रियल आ सकती है। तो इसकी आइगन वैल्यू को रियल होने के लिए आपके पास दो ही केस हो सकते हैं, या तो इसका जो या तो लेमड़ा का मान 0 होगा, या लेमड़ा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं और फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। और ये अपनी थ्योरम हो गई पूरी, समझाइए जो मेरे को आपको लिखाना है बस। अब देखो, अब अपन किसको लेकर चलेंगे, आयोटा ए का स्टार लेकर चलेंगे, इसको मैं एडमिशन सिद्ध करना चाहता हूँ। आयोटा ए का स्टार निकालो, आयोटा ए का स्टार है वो आयोटा ए के बराबर सिद्ध कर दूंगा, तब अपने पास ये जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आयोटा का स्टार निकालेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा पे स्टार, आयोटा का स्टार का मतलब समझते हो ना, इस पे बार लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार। ठीक है, आयोटा पे बार का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, और ए का स्टार पे बार क्या होता है, -a। क्यों, क्योंकि ए स्टार अपने पास मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन है, ए स्टार बराबर क्या है, -a इधर का है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये आयोटा ए के बराबर। देखो, स्टार का मतलब होता है कि लेमड़ा पे यदि स्टार है, लेमड़ा पे यदि स्टार है तो लेमड़ा, यदि आपको ये तो पता चल गया जब लेमड़ा है वो या तो रियल हो सकता है या लेमड़ा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लेमड़ा पे रियल होगा जब, तो लेमड़ा बार बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा हो जाएगा। और जब लेमड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तब उस पे बार का कोई मीनिंग होगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आयोटा ए का स्टार किया है ना,
तो आयोटा का स्टार, आयोटा पे स्टार लगेगा और ए पे स्टार लगेगा। आयोटा पे स्टार का मतलब क्या होता है, आयोटा पे बार। यदि यही नंबर होता, जैसे मान लो 5 होता, 5 ही होता, तब तो इसका स्टार का कोई मतलब नहीं होता, तब तो इस पे स्टार लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि स्टार का मतलब होता है उससे बार होना, और 5 पे बार होने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आयोटा पे बार का मतलब हो जाएगा। तो ध्यान रखना ए स्टार कर रहे हैं यहाँ पर। जब यहाँ पे ऐसे तो एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी, फिर देखो इसको ऐसे लिख देंगे, देखो आयोटा का स्टार और ए का स्टार। अब आयोटा का स्टार का मतलब समझो, आयोटा स्टार का मतलब होता है आयोटा पे बार। आयोटा पे बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस, तो ये आपका हो जाएगा आयोटा। आयोटा ए का जब अपन ने स्टार लिया, तब आयोटा ए का स्टार किसके बराबर हो गया, आयोटा ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा ए अपने पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। तो देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा ए क्या हो गई आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। आयोटा ए क्या हो गई आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। चूंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं, सभी आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आइगन मान वास्तविक होते हैं, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए का आइगन मान आयोटा लेमडा, वो भी क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। आयोटा लेमडा क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अब आयोटा लेमडा को वास्तविक होने के लिए होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आयोटा लेमडा यदि वास्तविक होगा तो ये दो ही केस में हो सकता है, या तो क्या होना पड़ेगा, लेमडा को 0 होना पड़ेगा, या लेमडा को क्या होना पड़ेगा, विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। या तो इसको 0 होना चाहिए, या ये क्या होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, विशुद्ध काल्पनिक होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर समझ में, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बता दिया कि जो आयोटा ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या है, आयोटा लेमडा है। फिर हमने आयोटा लेमडा को, आयोटा ए वाली मैट्रिक्स है उसको हर्मिशियन सिद्ध कर दिया। अब आयोटा ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, तो आपको पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो जो इसकी आइगन वैल्यू है आयोटा लेमडा, उसको वास्तविक होना चाहिए, और इसको वास्तविक होने के लिए या तो लेमडा बराबर 0 रखेंगे, तब 0 आएगा, जो अपने पास मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा वो आपका क्या होगा, रियल होगा। या लेमडा के स्थान पर मैं क्या रखूँ, एक काल्पनिक नंबर रखूँ, तब यह क्या आ सकता है, वास्तविक आता है।
ठीक है, ये हो गई आपकी थ्योरम। अब करते हैं ऊपर में। ऊपर में क्या कहती है कि एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है, उसके भी आइगन मान या तो शून्य होंगे या विशुद्ध काल्पनिक होंगे। एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना ए एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है। वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा अपने को, माइनस ए मिलेगा। ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तथा ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए स्टार को लेकर चलेंगे तो सॉरी, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ना, यहाँ पे ए स्टार लिख दिया, ए का ट्रांसपोज। अब अपन क्या करेंगे, ए स्टार को लेकर चलेंगे। ए स्टार की क्या परिभाषा होती है, ए का बार ट्रांसपोज। ठीक है, अब वास्तविक विषम सममित लिए हमने, तो वास्तविक विषम सममित में क्या हो जाएगा, आपके पास वही कंडीशन हो जाएगी ना। वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है तो इसके में क्या हो जाएगा, ए पे बार किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर। तो यहाँ पे ए स्टार करने पर अपने को क्या मिला, माइनस ए के बराबर मिला। ए स्टार बराबर क्या आ गया अपने पास, माइनस का ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या आ गई, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गई। और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के अपन जानते हैं कि विषम हर्मिशियन के मैट्रिक्स के जो आइगन मान है वो या तो जीरो होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। ये ऊपर में तो पूछ भी लेते हैं, लेकिन आपको ये तो इजी सी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ए एक क्या हो जाएगा, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य है या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे वास्तविक आता है, वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के आइगन मान भी क्या होंगे, शून्य होंगे या विशुद्ध काल्पनिक होंगे। या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक।
यह विशुद्ध काल्पनिक। ये आपकी 7.2 कंप्लीट हो गई। अब अपन करेंगे अगले लेक्चर में 7.3 की थ्योरम और 7.4 की थ्योरम और 7.5 थ्योरम, तीनों थ्योरम अपन करने वाले हैं अगले लेक्चर में। और इस प्रकार से 7.6, 7.7 और 7.8 इस प्रकार से अपन करेंगे थ्योरम, ठीक है ना। आज के दिन में आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे और तीनों लेक्चर में लगभग आपकी इस यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। और फिर आपका जो मेन थोड़ा सा टॉपिक और भी रहेगा, अल्पिष्ट बहुपद, मिनिमल पॉलिनोमियल और डायगोनलाइजेशन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो देख लूंगा कहाँ तक अपना क्वेश्चन कवर हो रहा है, वहाँ तक अपन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।